लहंगा, चुंदरी, साड़ी, दुपट्टा हमारे देश में हमेशा से इतने हिट रहे हैं कि इन पर कितने भी कमज़ोर गाने क्यों न बन जाएं, सब सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। और इन सब में लहंगे का तो क्या ही कहना। जहाँ लहंगा आए वहाँ बात बन जाए, फिर चाहे लहंगों में सजी भारतीय दुल्हनें हों या गाने हों। आजकल शादियों का सीज़न है और बात लहंगे की चल ही रही है, तो आपको दुबे जी की बेटी के शादी का लहंगे वाला मज़ेदार किस्सा बताती हूँ। हुआ यूँ कि दुबे जी की लाडली बेटी रिंकी बचपन से ही लहंगों की बड़ी शौकीन थी। रिंकी के पास बचपन से ही तरह तरह के लहंगे थे। बचपन में वह जब चाहे तब लहंगा पहन कर आईने के सामने खड़ी होकर ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, जैसे फिल्मी गाने गाती हुई घंटों मटकती रहती। तब दुबे जी अपनी लाडली को इस तरह देखकर खुश होते थे, पर उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर उनकी राजकुमारी की यह मटकन एक दिन उनके गले की अटकन में बदल जाएगी। रिंकी ज्यों-ज्यों बड़ी हुई, उसके साथ उसका लहंगा प्रेम भी बड़ा होता गया। जब रिंकी विवाह योग्य हुई तो हुआ यूँ कि दुबे जी ने अपनी लाडली रिंकी के लिए बड़ी दौड़ भाग करके एक बढ़िया सा खाऊ कमाऊ लड़का ढूंढ लिया। अब रिंकी के मन मुताबिक रिंकी का दूल्हा खोजने के बाद रिंकी के मुताबिक ही उसकी भव्य शादी भी करनी थी। वे शादी के खर्चों की लिस्ट बना ही रहे थे कि रिंकी ने अपनी कीमती मनसा प्रकट करते हुए कहा, पापा, मैं अपनी शादी में बिल्कुल वैसा ही लहंगा पहनना चाहती हूँ जैसा आलिया ने अपनी शादी में पहना था। आलिया वाला लहंगा। मुंह फाड़ते हुए वे आश्चर्य से बोले, पर आगे की बात वे केवल मन ही मन बोल सके कि बेटी, न तुम आलिया ही हो न मैं महेश भट्ट, जो तुम्हारी यह कीमती चाह को पूरा कर पाऊँ। अब बचपन से दुबे जी रिंकी को हाँ ही कहते आए थे, तो अब न कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर क्या, शादी के तमाम कामों के बीच शुरू हुआ मिशन आलिया वाले लहंगे का। वे अपनी राजकुमारी के लहंगे के लिए शहर की दुकान दुकान भटके, ऑनलाइन भी चेक किया, पर लहंगे की कीमत देखकर वे चकरा गए। हैरान परेशान दुबे जी अपनी पत्नी उषा जी से बोले, अगर अपनी रिंकी आलिया वाले लहंगे की जगह कोई और लहंगा पहन ले तो। तभी आंखें तरेरती हुई उषा जी बोली, कैसे पहन ले? अब बचपन से अपनी शहजादी की हर जिद तो
आपने ही पूरी की है, तो फिर यह जिद कैसे रह सकती है। भला मैं तो शुरू से कहती थी कि बच्चों की ख्वाहिशें इतनी पूरी न करो। अब भुगतो। दुबे जी अपनी पत्नी सहित दुकान में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके सामने आलिया लहंगा फैला था, जिसे वे एकटक देखे ही जा रहे थे। रहने दो, इतना महंगा लहंगा हम न खरीद पाएंगे। चलो रिंकी को घर चलकर समझा देंगे। उषा जी ने दुबे जी को समझाया, पर दुबे जी को अपनी शहजादी की करोड़ों की स्माइल के सामने ये 1.25 लाख रुपए का लहंगा ज़्यादा न लगा। पैक कर दो इसे, दुबे जी ने दुकानदार को फाइनल निर्णय सुना दिया। तभी आश्चर्य से दुबे जी की ओर देखती हुई उषा जी बोली, पैक कर दो मतलब? रिंकी के पापा, अभी बाकी के खर्च भी हैं, और इतना खर्च करके आप अपना बुढ़ापा उधारी में निकालोगे क्या? अरे रिंकी की मम्मी, रिंकी कौन सा रोज रोज दुल्हन बनेगी, और बुढ़ापे का क्या है, कट जाएगा। तुम चिंता ना करो। दुबे जी ने अपनी पत्नी को झूठा धीरज बंधा दिया। अब आलिया वाला लहंगा पैक हो चुका था। 1.25 लाख का लहंगा दुबे जी खुले बाजार में ऐसे ही तो ले न जाते, इसलिए लहंगा दुकानदार द्वारा बड़ी सावधानी से घर तक पहुंचाया गया। पर जब शाम तक लहंगा घर न पहुंचा तो दुबे जी मारे चिंता के परेशान हो गए। लेकिन ईश्वर की कृपा से देर सवेर लहंगा घर आ ही गया। वो मेरा आलिया वाला ड्रीम लहंगा आ गया। रिंकी ने आईने के सामने उस लहंगे को पहनकर मटकते हुए कहा। तो दुबे जी उसकी करोड़ों की उस मुस्कान के आगे अपने 1.25 लाख का दर्द भूल गए। कुछ देर बाद दुबे जी घर के आंगन में बैठे अपनी पत्नी के साथ हिसाब किताब करते हुए सोच रहे थे कि बेटी की शादी के बाद कब तक वे इन खर्चों का बोझ ढोएंगे। और अंदर कमरे में रिंकी आलिया वाला लहंगा पहनकर खुद पर इतराती हुई सोच रही थी कि वह अपनी शादी वाले दिन बिल्कुल आलिया जैसी ही खूबसूरत लगेगी। तभी उसका छोटा भाई रिंकी का लहंगा देखते हुए बोला, पापा, मैं भी अपनी शादी में रणवीर सिंह वाला शेरवानी पहनूंगा। यह सुनकर उषा जी ने अपने माथे पर हाथ दे मारा और दुबे जी चक्कर खाकर गिर पड़े। और अंदर रिंकी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा गाती हुई मटकती रही। तो दोस्तों,
यह थी एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। आप लोग को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक